नमस्कार। श्री राम रावण युद्ध में श्री राम सेना के सेनापति थे जाम्बुवंत। वे रुक्ष प्रजाति के थे। जाम्बुवंत को रीछराज कहा जाता था। रीछ शब्द का वास्तविक शब्द है रुक्ष, जिसका अर्थ है भालू। रुक्ष शब्द संस्कृत के अंतरिक्ष शब्द से निकला है। श्री राम रावण युद्ध में जाम्बुवंत की महती भूमिका थी। जाम्बुवंत परम ज्ञानी और अनुभवी थे। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेदव्यास और जाम्बुवंत आदि कई ऋषि, मुनि तथा देवता सशरीर आज भी जीवित हैं। जाम्बुवंत बहुत विद्वान थे। उन्हें वेद उपनिषद कंठस्थ थे। वह निरंतर पठन करते थे। इसी अध्ययनशीलता के कारण उन्होंने लंबा जीवन प्राप्त किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वानर सेना में अंगद, सुग्रीव, सुषेण, तारा के पिता, गवाक्ष, गज, गवय, शरभ, गंधमादन, केसरी, शतबली, कुमुद, हनुमान, नल, नील एवं जाम्बुवंत इत्यादि महाबली तथा अतिकाय वानर शामिल थे। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में जाम्बुवंत का विशेष उल्लेख मिलता है। 100 योजन लंबा समुद्र लांघने की बातचीत में हर वानर अपनी अपनी क्षमता को बताता है। तब पूर्ण शक्तिशाली एवं समुद्र लांघने की क्षमता रखने वाले महाबली हनुमान एकांत में राम नाम जप रहे थे। वे अपनी क्षमता को भूल चुके थे। तब जाम्बुवंत उन्हें उनकी क्षमता याद दिलाते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जाम्बुवंत हनुमान जी को उनके जन्म की कथा, उन्हें मिले वरदान तथा उनकी क्षमताओं को याद दिलाते हैं और माता सीता की खोज के लिए 100 योजन लंबा समुद्र लांघ कर लंकापुरी में जाने की याचना करते हैं। जाम्बुवंत जी कहते हैं, समुद्र को लांघने में मैं सक्षम हूँ, परंतु वृद्धावस्था के कारण 100 योजन लांघ कर वापस आना मेरी शक्ति से बाहर है। अतः हे हनुमान, इस दिव्य कार्य को तुम पूर्ण करो। जाम्बुवंत कहते हैं, वैसे तो भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की मांग की थी। तब मैंने उनके विराट रूप की थोड़े ही समय में परिक्रमा कर ली थी, परंतु तब मैं जवान था, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। इसलिए हे हनुमान, यह अद्भुत कार्य तुम जरूर करो। परशुराम एवं हनुमान के बाद जाम्बुवंत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका तीनों युगों में होने का वर्णन मिलता है। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जाम्बुवंत का जन्म हुआ। तब वामन अवतार हुआ था। पुराणों में ब्रह्मा जी के आंसुओं से जाम्बुवंत का जन्म हुआ है, ऐसा उल्लेख है। उनकी माता गंधर्व कन्या थी तथा पत्नी का नाम जयवंती था। अस्त्य मुनि रुक्ष तथा वानरों के गुरु थे। पुराणों के अनुसार हनुमान वायुपुत्र एवं जाम्बुवंत अग्निपुत्र माने जाते हैं। जाम्बुवंत का जन्म देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए अग्निपुत्र के रूप से हुआ था। लक्ष्मण जी को इंद्रजीत की शक्ति से आघात होकर वे मरणासन्न हुए थे। वैद्यराज सुषेण के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी नामक बूटी से लक्ष्मण जी को बचाया जा सकता था। तब भी जाम्बुवंत की आज्ञा से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी के लिए साक्षात द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लाया था। श्री राम रावण युद्ध में जाम्बुवंत श्री राम सेना के सेनापति थे। युद्ध की समाप्ति के बाद जब प्रभु अयोध्या लौट रहे थे, तब जाम्बुवंत ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, इतना बड़ा संग्राम हुआ, परंतु मुझे अपना पराक्रम दिखाने का अवसर ही नहीं मिला। तब प्रभु ने उसे वरदान दिया कि द्वापार युग में मैं तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण करूंगा। द्वापार युग में
समंतक मणि के चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा था। तब साक्षात श्री कृष्ण उस मणि की खोज में जंगल में जाते हैं। दूर गुफा से मणि की प्रकाश को देखकर वह गुफा में प्रविष्ट होते हैं। तब श्री कृष्ण और जाम्बुवंत का घनघोर युद्ध होता है। जाम्बुवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उसने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। श्री कृष्ण ने जाम्बुवंत को श्री राम रूप में दर्शन दिया। जाम्बुवंत ने अपनी पुत्री जाम्बवती से विवाह करने की भगवान श्री कृष्ण से विनती की। भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवती से विवाह किया। समंतक मणि जाम्बवंत ने भगवान श्री कृष्ण को दहेज में दिया। इस प्रकार महाबली जाम्बुवंत का उल्लेख तीनों युगों में आता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित होने वाले भव्य एवं दिव्य श्री राम मंदिर निर्माण हेतु निर्धारित राम सेवकों को अधिकाधिक समर्पण राशि समर्पित कर मंदिर निर्माण में अपनी गिलहरी की भूमिका सुनिश्चित करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।